जैसे क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, एबी का मान दिया है 24 सेंटीमीटर और बीसी का मान है 7 सेंटीमीटर। हाँ, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो नीचे दिया हुआ है साइन ए और कॉस ए और साइन सी कॉस सी, इसका मान ज्ञात करेंगे। देखिए पहले चित्र में देखते हैं ए बी सी। देखिए दिया हुआ कोण भी समकोण है, यानी कोण भी 90 डिग्री बना लेंगे। हाँ, अब देखिए AB का मान दिया हुआ है 24, बैठा देंगे 24। BC का मान है 7, ये बैठा दिए 7। 90 डिग्री सामने वाला भुजा सबसे बड़ा होगा ना, तो 90 डिग्री सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण। कर्ण का मान नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। AC नहीं दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे, तो रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मतलब AC स्क्वायर बराबर होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो स्क्वायर इसका हट गया तो रूट लगा हुआ है। AB कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर, BC कितना है 7 का स्क्वायर। 24 गुना 24 576 और 7 का स्क्वायर 49। कितना हो गया 576 और 49 625। 625 का वर्गमूल 25, यानी AC का मान निकल गया कितना 25। अब देखिए जब AB BC AC सबका मान हो गया, प्राप्त हो गया, तो साइन और कॉस का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, है ना। यहाँ दिया हुआ ए, इसके सामने वाला कितना हो जाएगा BC, क्योंकि थीटा जहाँ रहेगा उसके सामने वाला होगा लंब। कर्ण चेंज नहीं होता है, क्या हो जाएगा AC, कितना हो गया 7 बटे 25। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन है कॉस ए का ही दूसरा कॉस ए, तो हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो आधार देखिए यहाँ A में है तो थीटा के सामने वाला लंब, यानी हो जाएगा A भी हो जाएगा आधार, और AC कर्ण। कर्ण बदलता नहीं है, यानी कितना हो जाएगा 24 बटे 25। अब देखिए आगे लिखा हुआ है साइन सी, तो उसी तरह साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। थीटा इस बार C में है तो थीटा के सामने वाला होता है लंब, यानी AB बटे AC, यानी कितना हो जाएगा 24 बटे 25। फिर देखिए cos C, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार का मान दिया हुआ है, कितना दिया आधार का मान, देखिए यहाँ थीटा दिया होगा लंब, तो आधार होगा 20 बटे AC, मान बैठा दीजिए। तो BC का मान कितना है 7 और AC का मान कितना है 25। देखिए अगला क्वेश्चन है, लिखा आकृति में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करें। देखिए तो इसमें दिया हुआ है PQ का मान 12, QR का मान नहीं दिया है, लेकिन 90 डिग्री सामने वाला होता है बड़ा भुजा, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये न्यून कोण होगा। न्यून कोण क्या होता है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, ये जो है 90 से छोटा होगा, तो ये भुजा क्या होगा छोटा होगा। तो ये कर्ण निकालना है, कर्ण सबसे बड़ा है, तो ये भुजा नहीं दिया, तो पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे हम जानते हैं। हाँ, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से देखिए जो ये भुजा है सबसे बड़ा होगा, मतलब कर्ण जब निकालेंगे तो प्लस होगा, बाकी ये दोनों में तो माइनस होगा। तो QR बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा रूट अंडर PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। देखिए PR का मान दिया हुआ कितना 13, इसका मान 12। 13 का स्क्वायर 169, 12 का 144, घटा दीजिए 25, 25 का वर्गमूल 5। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि tan P और cot R का मान ज्ञात करें। तो tan P निकाल लीजिए। हाँ, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। देखिए थीटा है यहाँ, तो लंब हो जाएगा ये होगा ना, यानी क्या हो जाएगा QR बटे PQ। QR का मान कितना आया है 5, तो लिखिए यहाँ 5 बटे 12। अब बोल रहा है cot R, तो लिखिए cot R, तो cot थीटा बराबर क्या होता है
आधार बटे लंब। अरे थीटा क्या है, यहाँ है थीटा, तो थीटा का मतलब लंब यानी आधा, ये वाला हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा क्यू आर बटे पी क्यू, यानी कितना हो गया 5/12। अब लिखेंगे आगे प्रश्न से। प्रश्न बोलता है क्या, tan p माइनस cot r, तो tan p का मान पुट करेंगे, कितना है 5/12, बैठा देंगे, और इसका भी मान 5/12 कर दिया, कितना हो गया 0 आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान ज्ञात करें। तो देखिए हम लोग जानते हैं sin थीटा बराबर दिया हुआ है 3/4, ये है लंब बटे कर्ण का अनुपात। तो लंब, कर्ण और आधार, आधार नहीं दिया हुआ है, ठीक है। आधार बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना दिया हुआ है 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर रूट 7, 7 का पूरा नहीं करता, आभासी क्या है, ठीक है, जोड़ा नहीं लगेगा इसलिए ऐसे है, ठीक। अब देखिए cos a और tan a का मान ज्ञात करें, तो लिखेंगे cos थीटा, cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार निकाले कितना रूट 7 और कर्ण दिया हुआ है कितना 4 tan a, तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो देखिए लंब दिया हुआ है कितना 3 और आधार कितना दिया हुआ है, तो आधार निकाले 7। यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया था sin a, और यहाँ क्वेश्चन जो है मांग रहा है sin a cos a tan a, सबका एंगल जो है a है, तो इसका फोटो नहीं हो बनाएंगे चलेगा, क्योंकि सब a है, यानी ये लंब है इसके सामने, तो सबके लिए इसके सामने भी वही कंडीशन होगा, इसके सामने भी। अगर यहाँ a लिखा रहता है सी, तब चित्र बना के उसको सॉल्व करते हैं, इसे बना लीजिएगा, फोटो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ओके ठीक है। झारखंड बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन आता है, मतलब इस चैप्टर से झारखंड बोर्ड में क्वेश्चन आएगा ही, कोई नहीं कर सकता है, इसलिए इस चैप्टर को अच्छा से पढ़िए, दोहराइए, बिना देखे बनाइए। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात करें। 15 cot a बराबर 8, इसका कोई काम नहीं है, उसको भेज देंगे हम। cot a बराबर हो गया 8/15, cot थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, यानी कर्ण नहीं दिया हुआ है, तो कर्ण निकालेंगे पाइथागोरस फॉर्मूला से, तो कर्ण बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए कर्ण जब निकालेंगे प्लस होगा, ये कर्ण सबसे बड़ा हो जाए, ठीक है, बैठाइए 15 गुना 15 225, 8 गुना 8 64, इसको जोड़िए 5 और 9 6 2 8 289 का वर्गमूल 17, यानी कर्ण निकल गया 17। अब बैठा दें, देखिए साइन है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, उठाइए, देखिए लंब दिया हुआ है 15, कर्ण का मान 17। फिर पूछा है सेक है, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा cos का उल्टा, यानी कर्ण बटे क्या हो जाएगा आधार, कर्ण है 17 और आधार दिया हुआ 8। बस इसको बनाना है, 2-3 बार रिवीजन कर दिए, ठीक है, एग्जाम में जैसे तुरंत बन जाए एकदम अच्छा से, एक जरा भी गलत नहीं होना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। या थीटा की जगह a भी रहेगा तो a लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए sec थीटा बराबर दिया हुआ है 13/12, तो sec थीटा का हम लोग रेशियो जानते हैं, क्या होता है कर्ण बटे आधार, यानी लंब नहीं दिया हुआ है, तो लंब निकालिए, क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान दिया हुआ है, बैठा दिए, 13 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर बैठा दिए, 169 में 144 गया 25, 25 का वर्गमूल 5। अब देखिए क्या बोलता है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, मतलब जो बच गया छोटो है तो sin थीटा cos थीटा सब जो बचा लिखिए, तो sin थीटा बराबर
लंब बटेगा, क्योंकि थीटा में दिया, थीटा में पूछ रहा है, ठीक है, ए बी कुछ चेंजिंग नहीं है या सी। हाँ, तो क्या होता है लंब बटे कर्न, लंब कितना दिया हुआ है 5, कर्न कितना है 13। फिर उसी तरह कॉस, तो कॉस थीटा में सोचना ही नहीं है, सेक दिया, इसको उल्टा करना है, यानी क्या हो जाएगा आधार बटे कर्न। अब देखिए टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। बैठा दीजिए, लंब का मान कितना 5 और आधार कितना है 12। अब देखिए कोसेक थीटा, साइन का उल्टा, यानी क्या हो जाएगा कर्न बटे लंब। देखिए कर्न दिया हुआ कितना 13 और लंब कितना 5, तो ये साइन cos tan कोसेक, सेक तो दिया हुआ है, लास्ट में ऊपर दिया कॉट, कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब। कॉट थीटा 10 का उल्टा या 10 इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 12 बटे 5 आंसर। इसको बनाइए एक बार, बिना देखे फिर छापते रहिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, लिखा है यदि कौन है कौन भी न्यून कौन, मतलब 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, अब cos A और cos B बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए A और B न्यून कौन है, मतलब पक्का जो है C 90 डिग्री है, ये आपको समझना है कि ऐसे B बना लीजिए इधर 90 डिग्री और जो है बस घूमते रहिए। ठीक है, अब देखिए cos A और cos B बराबर है, ठीक है ना, cos A और cos B क्या है बराबर, तो cos A का मान निकाल लेते हैं, तो cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्न, है ना। तो यहाँ है थीटा, यानी ये होगा लंब, यानी आधार क्या हो जाएगा ये वाला, यानी AC बटे AB। उसी तरह cos B का मान ज्ञात कीजिए, तो cos थीटा बराबर क्या होता है सेम आधार बटे कर्न। तो देखिए यहाँ है थीटा, तो ये होगा लंब, यानी आधार क्या हो जाएगा ये, कर्न बदलता नहीं है। अब क्वेश्चन में दे दिया कि दोनों आपस में बराबर है, तो लिखिए प्रश्न से cos A बराबर cos B, अब इसका मान बैठा दीजिए, यानी AC बटे AB और BC बटे AB। देखिए ये कट गया, क्यों, क्योंकि ये भाग में जाएगा, गुना में तो कटेगा ना, तो डायरेक्ट काट दिए, यानी AC बराबर क्या हो गया ये BC। देखिए जब ये भुजा ये भुजा बराबर है, हाँ, तो बराबर है यानी क्या होगा, बराबर भुजा के समकोण क्या होगा बराबर, यानी ये क्या होगा, लेकिन हम जानते हैं समान भुजा के समकोण आपस में बराबर होता है, यानी ये भुजा समान है, इसलिए ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा बराबर होगा। ये 90 डिग्री है, ये कितना होगा ऐसा 45 होगा, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, आपको खाली सिद्ध करना है कि कोण A कोण B बराबर है, सिद्ध हो गया। देखिए कोण A बराबर कोण B प्रूव्ड। देखिए cot थीटा बराबर दिया है 7/8, यानी cot थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, यानी कर्न का मान लीजिए कर्न, यानी कितना हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, बैठा दीजिए 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 8 8 64, 7 का स्क्वायर 49, 113, 113। अब बैठाइए पहले साइन थीटा का मान, तो साइन थीटा पर क्या होता है लंब बटे कर्न, फिर cos थीटा का जरूरत है, cos थीटा पर क्या होता है आधार बटे कर्न, बैठा दीजिए। देखिए लंब का मान कितना 8, कर्न का मान 15। फिर देखिए साइन थीटा लंब बटे कर्न, बैठा दी, लंब का मान कितना है 8 और कर्न का 113 हो गया, बैठा दी। अब देखिए एक नंबर सॉल्व करते हैं,
क्या बोल रहा है 1 प्लस साइन थीटा, बैठा दीजिए साइन थीटा का मान कितना है, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर 64 रूट का स्क्वायर करें रूट हट जाएगा 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। और ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 रूट का स्क्वायर हट गया 113, ठीक है। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 लॉस लेंगे 113 में 64 जाएगा 113 में कितना होगा 49, घटाइए 13 में 4 कितना हो जाएगा 49, इसमें घटाइए कितना होगा 64, ठीक ना, कट गया कितना हो गया 49/64। और 2 नंबर कॉट स्क्वायर थीटा बोल रहा है निकालना, यानी कॉट का मान तो दिया हुआ 7/8 बैठा दीजिए, यानी 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 64 आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन है 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर, हाँ या ना। तो ये बराबर है, क्लास 12 में आप जाइए कहीं 11th में तो देखिएगा ये इतना फॉर्मूला होता है, ठीक है। cos 2a का ये 4 फॉर्मूला में से है ये, ठीक। लेकिन क्लास 10 में आपको जो है ये प्रूव करके दिखाना है। तो देखिए ये गुना में कहाँ जाएगा, cot थीटा का मान दिया 4/3, हाँ। तो देखिए cot थीटा का मान 4/3 है ना। तो cot थीटा पर क्या होता है आधार बटे लंब, निकालना है कितना हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, बैठा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का कितना आ जाएगा 9 + 16 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, ऐसे 3 4 रहेगा 5 हो गए, ठीक। अब देखिए जो जरूरत है पहले ही निकाले थे, ऐसा नहीं कि जो है क्वेश्चन लिखने के बाद जो है हमको वहाँ बनाने टाइम लगता है। जैसे हमको साइन का जरूरत है, tan का जरूरत है, cos का, सबका रेशियो हम निकालेंगे, बैठा देंगे, LHS RHS बन गए, ठीक। तो देखिए पहले tan का जरूरत है, हाँ। तो tan थीटा पर क्या होता है लंब बटे आधार, तो देखिए लंब दिया हुआ कितना 3, ठीक ना, आधार कितना आ जाएगा 4, ओके। अगला cos थीटा, तो cos थीटा पर क्या हो जाएगा आधार बटे कर, तो आधार दिया हुआ है कितना 4, फिर sin थीटा लंब बटे कर, तो देखिए लंब कितना है 3, अब LHS देखिए क्या लिखा हुआ 1 माइनस tan स्क्वायर a, पाई में क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर, ये 1 माइनस tan स्क्वायर a है बाय 1 प्लस, इसमें बैठा देंगे मान, बैठाइए। देखिए tan a का मान कितना है 3/4, बैठाइए देखिए 3 का स्क्वायर 9 4 का 16, 3 का 16 में 16 में 9 जाएगा कितना हो जाएगा 7/16, 16 कितना हो जाएगा 25/16, कट लिया कितना हो गया 7/25 हुआ। अब देखिए इधर RHS में क्या लिखा है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। अब देखिए cos थीटा में 4/5 है, sin थीटा में 3/5 बढ़ा दीजिए, 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर 16/25 और 9/25। देखिए 25 जब बचपन में पढ़े हैं एक जैसा रहे तो ऊपर जो होगा वही होगा, ठीक ना, माइनस तो माइनस प्लस तो प्लस, 16 में 9 ये कितना 7/25 आ गया बराबर, यानी क्या हो जाएगा LHS बराबर RHS। देखिए अगला क्वेश्चन है उत्तर त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है,
यदि tan a बराबर 1/√3 तो लिमिट के मान ज्ञात करें, है ना। ओके देखिए tan a बराबर 1/√3 है। 1/√3 कितना डिग्री होता है, तो होता है 30 डिग्री, ठीक है ना। तो a 30 डिग्री है तो c हो जाएगा 7 डिग्री। इससे भी ज्ञात कर सकते हैं a और c का मान बैठा के डायरेक्ट, हाँ। या फिर और अगर एडवांस में जानते हैं तो sin a cos c प्लस cos a sin c होगा यहाँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है tan a बराबर 1/√3, यानी क्या होता है लंब बटे आधार, यानी क्या नहीं दिया हुआ है कर्व, तो कर्व निकालिए। कर्व बराबर क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब एक का स्क्वायर एक √3 का 3। हाँ अब देखिए जब मान चाहिए हमको पहले प्राप्त कर लेना है, ठीक है। जैसे कि साइन ए चाहिए, ठीक है, इसमें पहले फोटो बना लेते हैं। क्या मतलब कि कौन बी जो है 90 डिग्री है, हाँ। और दिया हुआ है कि ए है, मान लीजिए ए है तो थीटा के सामने लंब है, लंब कितना हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब बैठा लीजिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बोलिए, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे लंब कितना दिया हुआ है कर देना। और इसी तरह cos c निकाल लीजिए, cos a तो कितना आ जाएगा आधार बटे, तो देखिए यहाँ आधार कितना दिया हुआ है √3। अब देखिए हमको तो जरूरत पड़ रहा है c का भी, तो लिखेंगे sin c। तो यहाँ देखिए यहाँ है c, तो थीटा के सामने तो क्या हो जाएगा लंब, कितना आ जाएगा फिर cos c निकालना, यानी यहाँ थीटा ये होगा लंब, यानी आधार हो जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है एक नंबर लिखा हुआ है sin a cos c प्लस cos a sin c। अगर आपको ये लिखना है तो लिख सकते हैं आधार बटे कर्व, फिर जो थीटा के साथ लंब देंगे BC बटे AC, आप पूरा लिख सकते हैं एग्जाम में, हाँ तो अच्छा होगा, ठीक। अब मान बैठा दीजिए साइन ए का मान 1/2, cos c 1/2, cos a का मान कितना है तो 3/2, ठीक। साइन c का मान देखिए कितना हो गया 1 1 3 और 1 4 कट गया, कितना हो गया 1, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि cos c है ना, cos a और cos c, cos a cos c माइनस sin a sin c। देखिए मान दिया हुआ है cos a का मान कितना है √3 बटे, हटाइए। फिर देखिए cos a का मान, sin a का मान, देखिए sin c का मान कितना हो जाएगा √3 बटे कट गया कितना 0। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं त्रिभुज PQR में इसका कोण जो है वो समकोण है। चलिए ये समकोण है, बना दिए। अब बोलता है क्या कि PQ का मान है 5, बैठा दीजिए, हाँ। अब दिया हुआ कंडीशन कि PR प्लस QR बराबर 25, ठीक है ना। PQ का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, हाँ। अब देखिए हम लोग जानते हैं ये भुजा क्या होगा सबसे बड़ा होगा, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा PR का स्क्वायर, मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर होता है, वही है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्व का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। तो PR का मान देखिए कितना दिया हुआ, PR बराबर 25 माइनस QR, बैठा दीजिए। PQ का मान कितना दिया 5, QR का नहीं मान पता है, ऐसे रहने दीजिए, तोड़िए a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 फॉर्मूला का ए है ये, अब बी है क्यू आर, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर का 25 का स्क्वायर 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर 25 दूनी 50 क्यू आर। अब देखिए प्लस क्यू आर इधर आएगा तो माइनस कट जाएगा, इसको पैसे पहले काट दिए, ठीक। अब देखिए 625 है, ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, ठीक। ये माइनस उधर गया, कितना गया 50 क्यू आर। 625 में 25 गया, 600 बराबर कितना 50 क्यू आर बराबर है, तो इधर जाके काटो, उधर बराबर है, चले यानी 600 बटे कितना हो जाएगा 50, काट दिए 5 एक 5 5 10 और 5 7 क्यू आर का मान कितना है 12। अब दोनों देखिए, ये दोनों मिल के था 25, ये 12 लगा, ये 13 होगा कि नहीं। देखिए क्यू आर का मान कितना है 25 माइनस क्यू आर, 25 हो गया, क्यू आर का मान निकला है 12, कितना 13 होगा। जैसे 5 और 12 रहेगा तो 13 होता है, ठीक है, या 3 4 है तो 5 होता है, इतना आपको याद रखना, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा है साइन थी, हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्व, है ना। तो थीटा यहाँ है, ये होगा लंब, हाँ इसको अच्छा से लिखिए क्यू आर बटे। अब देखिए फिर पूछा है cos p, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे कर्व। देखिए यहाँ थीटा ये होगा लंब, आधार क्या हो जाएगा ये वाला, ये क्यू बटे कितना हो गया 5 बटे 13। फिर देखिए tan p, हाँ तो क्या होता है लंब बटे आधार। तो देखिए यहाँ थीटा होगा लंब यानी 12 बटे 5, ठीक है। इसको अच्छा से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ठीक, और अच्छा से आप लोग सजा के लिख सकते हैं अपने से एग्जाम हॉल में।